दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार के दिन मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा 2026 की सफल समापन के बाद शेखपुरा जिलाधिकारी श्री शेखर आनंद और शेखपुरा पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरक्षा और व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने संयुक्त रूप से कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर पूरी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और रूट लाइन पर पुलिस बल की कड़ी तैनाती की गई थी। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने सफल आयोजन की पुष्टि करते हुए कहा कि जनसंवाद और अन्य कार्यक्रम सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। कहीं भी कोई बड़ी अनहोनी या दिक्कत सामने नहीं आई। विकास योजनाओं की समीक्षा, जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, विशेषकर जीविका, सिलाई केंद्रों और कृषि से संबंधित परियोजनाओं का निरीक्षण किया और लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद किया। कठोर सुरक्षा निर्देश, पुलिस कप्तान ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वीआईपी सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में कोई ढिलाई न बरती जाए। सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क रहने को कहा गया था। विकास का रोडमैप, यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य दोहराया और करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। वहीं इस मामले में खुद जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान क्या करे ये उनके पास लेकर चलते हैं। बेड का निर्माण किया गया था। इसके बाद उनका जो विजिट था वो सर्वा माध्यमिक विद्यालय में गए। वहाँ पर पगोड़ा बने हुए थे और उसमें जो प्रगति यात्रा के स्कीम्स थे उनका समीक्षा किया गया और उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि इनको यथाशीघ्र ससमय हम लोग कंप्लीट करवाएं। इसके बाद उनका आगमन पंचायत सरकार भवन सर्वा में हुआ, जिसका उद्घाटन किया गया है माननीय के कर कमलों द्वारा। और उसके बाद विभिन्न स्टॉलों पर और विभिन्न जो यहाँ के क्रियान्वित विकासात्मक योजनाएं थी, इनकी राशि कुल 205 करोड़ के आसपास है। 316 योजनाएं का शिलान्यास एवं उद्घाटन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शेखपुरा जिले को इसका सौगात दिया गया है। और इसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल थे, जीविका के, ICDS के, कृषि के, इनका अवलोकन किया गया है और संबंधित योजनाओं के लाभुकों को योजनाओं की राशि भी माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा बांटी गई है। इसके बाद इस क्रम में जिला स्तरीय सारी योजनाओं की समीक्षा माननीय के स्तर से की गई है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत मुख्य थे कि सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत जो यहाँ की जनता है उनके जीवन को और कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं और सुगम बना सकते हैं और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ कहाँ कैसे उनको पहुँचाया जा सकता है, इसका निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी निगरानी अच्छे से करनी है और ये सुनिश्चित करना है कि अच्छे से स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन शेखपुरा जिले में हो रहा है और जिला प्रशासन इसको पूरी तरीके से अनुपालन करेगा इसको और इसको सुनिश्चित करेगा। इसके बाद विशाल जनसभा का भी आयोजन था और इसका जनसंवाद माननीय के द्वारा किया गया है और इसमें जिले की उपलब्धियों को और प्रगति यात्रा की चीज़ों पे भी उनके द्वारा प्रकाश दिया गया है और विशेषकर सर्वांगीण विकास के लिए उनको निर्देशित किया गया है। विकसित बिहार और समृद्ध बिहार की जो परिकल्पना है उसको चरितार्थ और कार्यान्वित करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है और जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा के दरमियान हम लोगों ने बहुत लगभग 200 पॉइंट को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जहाँ की हम लोग पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किए थे, जिसमें कि पूरी हमारी लगभग 6 कंपनी पुलिस फोर्स और लगभग 200 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसके साथ साथ दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त थे और सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों को हम सभी के द्वारा, हम और DM साहब के द्वारा प्रॉपर ब्रीफिंग की गई थी। ब्रीफिंग का ये नतीजा रहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से और तन मन के साथ उन्होंने किया, जिसके कारण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ और कहीं से भी कोई असुविधा किसी भी पब्लिक को, ना पॉलिटिकल कार्यकर्ता को, ना पदाधिकारी को जो कि बाहर से आने वाले थे, किन्हीं को कोई असुविधा नहीं हुई। सभी लोग आराम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शरीक होकर के बहुत ही इजी तरीके से अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करें। संख्या कितनी थी सर?